देसी मुर्गी की खेती टिकाऊ और स्वस्थ भोजन का उत्पादन प्रदान करने का एक अभिनव तरीका और दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। यह न केवल स्थानीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देता है बल्कि हमारे कार्बन पदार्थों को भी कम करने में भी मदद करता है। इस वीडियो में हम देसी मुर्गी की खेती की दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं और इसे शुरुआत करने आपके लिए आसान बना देंगे। किसान साथियों, देसी मुर्गी का जो लोग पालन करना चाहते हैं उनको ऐसा लगता है कि या तो बहुत आसान समझते हैं या तो फिर बहुत मुश्किल समझते हैं। जिन्होंने कभी घर की प्लेट ना उठाई हो वो इनके बर्तन कैसे धो सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल है। और जिनने पहले काम कर लिया है उनके लिए बड़ा आसान है। देसी मुर्गी का फार्म शुरू करते समय शुरुआती लोगों के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अज्ञानता की कमी। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करने और कौन सी नस्ल से शुरू करें। सबसे पहले तो नस्ल का चुनाव करना है। आपके क्षेत्र में कौन सी नस्ल बिकती है और बिकेगी, लोगों को पता नहीं होता। कहाँ से शुरू करें और कौन सी नस्ल से शुरू करें, अपने पक्षियों की देखभाल कैसे, और अज्ञानता की कमी से निराश और थक कर विफल भी हो सकते हैं। और यह चुनौतियों संसाधनों की कमी देसी मुर्गियों की खेती के लिए खास उत्पादक और बुनियादी ढांचों की आवश्यकता होती है और जो महंगा और मिलना मुश्किल हो सकता है। सही संसाधनों के बिना एक सफल फार्म बनाना मुश्किल है। आवश्यकता कई शुरुआती लोगों को समर्थन पाने में भी संघर्ष करना पड़ता है और इसके पास सलाह या मार्गदर्शन की कमी होने के कारण लोग विफल हो जाते हैं या कि इनको मेहनत करने से डर लगता है, यानी हताश हो जाते हैं। ये काम मेरे साथ हो चुका है। किसान साथियों, जब शुरुआत में मैंने मुर्गियाँ स्टार्टिंग में पाली, हालांकि मैं बहुत छोटे से पालते आ रहा हूँ। शुरू में मैंने बहुत छोटे से पाल रहा हूँ मैं, 8-10 5 मुर्गियाँ पालता था। लेकिन जब मेरे को जुनून सवार हुआ तो मैंने डायरेक्ट जो है 1000 बच्चा बुक कर दिया। और 1000 बच्चा बुक करने के बाद ना ही मेरे पास जगह थी जहाँ मेरे को रखना है। वीडियो देखा मैंने और फ़ौरन जो है इसको ऐसा करना है वैसा करना है, पैसा कमाऊँगा। देखा देखी जगह की कमी, मैंने 20 बाई 12 की एरिया में 1000 बच्चा बुक कर दिया। अब 1000 बच्चा जब बुक कर दिया ना, 300 उसके पहले भी पाल चुका हूँ मैं एग्रीकल्चर से लेके। तो 1000 जब बच्चा बुक कर दिया तो बड़ी मुश्किल आई किसान साथियों बेचने में। 120 रुपये किलो ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा जो लगभग वज़न में हुआ था 400 ग्राम का, और उस वज़न में लाने के लिए मेरे को इतना संघर्ष करना पड़ा था कि मेरे को 2 महीने लग गए थे। वो मैं क्या खिला रहा था, मेरे को सही जानकारी ना होने के कारण मैं क्या खिला रहा था, पेवर मक्का खिला रहा था कि वज़न बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, जिससे भी मैं पूछता था कि मतलब दाना इसका कैसा होता है, इसका सिस्टम कैसा होता है, तो कोई बताने को तैयार नहीं था। ये तो धीरे धीरे लोगों को मालूम होगा कि यूट्यूब पर वीडियो आते हैं या आप कोई भी साइट पे इसको पा सकते हैं। ये अभी आसान हुआ है। और पहले की बात है, लोगों के पास सबके पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, या टीवी पे देखते थे, न्यूज़ सुनते थे या पेपर में पढ़ते थे। तो किसान साथियों, ऐसी मुश्किलों का सामना हमेशा आता है। अब तो वीडियो हो गए हैं तो काफ़ी सहूलियत हो गई है, लेकिन फिर भी लोग अपना TRP पाने के चक्कर में गलत सलत जानकारियाँ देते रहते हैं। और मेरा ये है कि भाई कोई बंदा परेशान ना हो, उसको परेशानी नहीं आना चाहिए। एक तो किसी के बिजनेस को देख के देखा दाखी ना करें। आप पहले अपने अंदर हिम्मत और ताकत को इतना एकत्रित कर लें कि वास्तव में वो काम कर सकते हैं आपकी नहीं। आपने घर के कामों में अपने माता पिता के कितना साथ दिया है। चले मम्मी का एक उदाहरण ले लें। मम्मी से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, मम्मी के आंचल में आपने दूध पिया और बड़े हुए हो। आपने कितनी बार अपनी मम्मी के बर्तन मंजवाए हैं, पहले इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि हाँ भाई मैंने किया है कि नहीं किया।
मम्मी के कपड़े अब मम्मी धो रही हैं तो आप जो उठा के बगराने गए हैं, सुखाने गए धूप में, अगर ये काम आपने किया है वास्तव में तो आपको कोई बंदा हरा नहीं सकता। आप हर वो काम कर सकते हैं जो उसको नामुमकिन लोग कहते हैं। ये मैं कहता हूँ, ये मेरा मानना है। और जिस बंदे ने घर का एक बटन बंद नहीं करा बल्ब का, तो वो बंदा कतई मुर्गी उर्गी के चक्कर में ना पड़े भाई। इसलिए ना पड़े कि पैसा सब कुछ नहीं करता, अब लेबर नहीं मिलती है, कभी कभी काम खुद को करना पड़ता है। चलो माल तैयार हो गया कि आप मुर्गे उठा के तोलाई के लिए रख सकते हैं, बॉयलर पाल लिया आपने। देसी मुर्गी का जो मसला है, देसी मुर्गी तो घूम फिर के खा भी लेती, लेकिन बॉयलर को हर चीज़ वहीं चाहिए रहती। तो पहले कौन सी मुर्गी पालना है इसका चयन करना है आपको। अंडे के लिए पालना है, मीट के लिए पालना है, कि अपने लिए पालना है। देसी बहुत से लोग क्या हैं कि खुद खाने के लिए पालते हैं। तो इन चीज़ों को सुनिश्चित कर लें, और इसमें मेहनत अच्छी खासी है, बिना मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होती। बशर्ते कि एक चीज़ की मैं ज़रूर दावा करूँगा कि अपना काम अपना होता है और दूसरे का काम दूसरा होता है। अगर दूसरे के यहाँ आप ऑफिस में जाएंगे तो वो रोज़ कुछ ना कुछ बोलेगा कि आप लेट आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ये काम जो रहेगा 10-20 मिनट लेट भी होगा, आधा घंटा लेट भी होगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार दाना लगा दो, पानी लगा दो, निकल लो, आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। ये भी नहीं कि अब आप 2-2 दिन के लिए गोल हैं, ऐसा नहीं। किसी बंदे को लगा दिया आप गोल हैं, इसमें CRD और बहुत सी बीमारियां जो हैं आती हैं। किसान साथियों, मेन मुद्दा ये है कि आपको सेलिंग का पास में होना चाहिए, कटर लोग आपके संपर्क में होना चाहिए। आप सोनाली पालते हैं कि आप डबल FG पाल रहे हैं, कि अंडे की पर्पज़ से पाल रहे हैं, कि हैचरी लगाना चाहते हैं, आपको ये पहले सुनिश्चित करना होगा। ये गोल आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ। मैं तो शौक़ के तौर पे पाला था, फिर मैंने बिजनेस के लिए सोचा, और अभी भी मैं जो है इस चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ। कम से कम 3-4 साल जो है इस पर लगे रहना होता है, फिर इसकी EBCD तुमको आराम से धीरे धीरे आने लगेगी। अगर आप एक दिन के बच्चे से पालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। बिना ट्रेनिंग के आप नहीं कर सकते, और ट्रेनिंग के साथ मेरा कहना है प्रैक्टिकल ज़रूर करें। प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि आप 8-10 मुर्गियाँ ले लें, बड़ी मुर्गियों से प्रैक्टिकल भी हो रहा है और ट्रेनिंग भी ले लें कहीं, फिर आरंभ करें। यानी 1000 बच्चा पालने के लिए आपको 30 फुट लंबा और 1000 फुट समझ लें 100 फुट लंबा, इतना एरिया चाहिए होता है। और 200 फुट की अगर खुला फ्री रेंज की जगह हो जाती है 300 फुट की, तो उस पर मुर्गा जाली लगा के आप घेराव करके आराम से इनको फ्री रेंज वगैरह करा सकते हैं, बर्सिंग वगैरह लगा सकते हैं, और पालक वगैरह लगा सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको लगा करके आप अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। आपका शौक़ भी हो जाएगा, और 10 रुपये पर अंडा अगर बिकता है और आपने अगर 100 अंडे रोज़ प्राप्त कर लिए तो 1000 रुपये के आप मालिक हैं। 500 रुपये अगर मुर्गी खा भी गई, XYZ अपन मानते हैं 500 रुपये खा भी गई अपनी मुर्गी, 500 रुपये खा गई तो 500 रुपये के आप मालिक हैं। चलें आप 600 रुपये खा गई, 400 रुपये के आप मालिक, और ये कंटिन्यू चलेगा। यानी अगर 1 महीने तक अंडा दे रही है तो 12,000 रुपये आपका बनेगा 400 रुपये से, दिन के हिसाब से 12,000 के आप घर बैठे मालिक हैं। दिन में और काम भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो वो पैसा अलग हो जाएगा, ये पैसा अलग हो जाएगा। किसान साथियों, लेकिन इसको इतना आसान ना समझा जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आसान ना समझा जाए। बच्चे मरते हैं, उठाना पड़ता है, कभी कभी बारिश हो जाती है, बच्चे डूब जाते हैं, रात में बिल्ला बुल्ली आते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, बहुत बच्चे मर जाते हैं, मोर्टेलिटी होती रहती है, और मौसम का प्रभाव भी पड़ता है इनमें। मैंने जो है प्योर देसी के बच्चे इकट्ठे किए हुए हैं, इसमें साथ में मुर्गी वगैरह भी है, क्योंकि वाइट वाले मुर्गे थे तो उसकी वजह से सफ़ेद सफ़ेद बच्चे हो गए हैं, और ये 3-4 मुर्गियों के बच्चे हैं। किसान साथियों, इस तरीके से भी आप आरंभ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।